अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार डेल्टा पावर सर्किट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार डेल्टा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्टार डेल्टा होता क्या है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो हमारी सबसे बड़ी मोटरें हैं उनके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। वैसे छोटी मोटरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मोटरों के लिए क्योंकि वो इन रश करंट जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मोटर वाइंडिंग जल सकती है। स्टार्टिंग में जब करंट ज़्यादा लेती है तो हम उसको सबसे पहले स्टार में चलाते हैं, क्योंकि वो 1/3 करंट कम मिलती है नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर की निस्बत। तो स्टार में चलाने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद हम उसको डेल्टा में मूव कर देते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा में क्या क्या फ़र्क है। स्टार में 3 वाइंडिंग्स होती हैं। कोई भी 3 फेज मोटर है उसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं। एक उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ABC, W1, WVW, इसके अलावा UVW, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और ये इसमें आप देखें, ये रेड येलो ब्लू 3 डिफरेंस फेजेस हैं और इनका सेंटर पॉइंट कॉमन है। हर कॉइल का एक एक पॉइंट आपस में मिला के दूसरे पॉइंटों पे एक 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट कॉमन होने की वजह से यहाँ पे ज़ीरो पावर होती है और यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं। तो ये हमारा वाइंडिंग की शेप में स्टार है। और इसको मोटर में हम कैसे पहचान करते हैं कि मोटर में 3 फेज सप्लाई होती है, उसका एक एक पॉइंट, जैसे U1 V1 W1 का सेकंड पॉइंट है, हम मल्टीमीटर से टेस्ट करके U1 U2 को आपस में कॉयल एक कॉयल है, V1 V2 एक कॉयल है, W1 W2 एक कॉयल है। जैसे आप देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट को जो वाइंडिंग में दूसरी पिक्चर में तीनों पॉइंट को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट W2 U2 V2 को हम आपस में ज्वाइंट कर देते हैं स्ट्रिप के साथ और U1 V1 W1 पे सप्लाई देते हैं। तो ये हमारे स्टार कनेक्शन होते हैं। इसी तरह मोटर के साथ कैसे कनेक्शन होता है ये देख लें आप, कि टर्मिनल से हम सप्लाई लेते हैं 3 फेज और ये डायरेक्ट मोटर में जाती है और इसके एक साइड में आप देख लें मोटर में एक स्टार, यानी आपस में शॉर्ट है एक एक पॉइंट कॉइल का, तो दूसरे पॉइंट पे सप्लाई देते हैं। तो ये स्टार स्टार में इस तरह कनेक्शन होते हैं। कोई भी हम नॉर्मली मोटर जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम स्टार में रखते हैं। तो डेल्टा में कैसे होता है, डेल्टा में वाइंडिंग में आप देख लें कि हर वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा, एक वाइंडिंग का दूसरी वाइंडिंग के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। तो ये तीनों आपस में कनेक्ट करके इनको सप्लाई दे देते हैं 3 फेज। तो इस तरह मोटर में आप देखें कि मोटर में U1 V1 W1, ये मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे कि इसका U2 V2 और W2 कौन सा है। तो U1 को U2 के साथ कनेक्ट कर देंगे, V1 को V2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और W1 को W2 के साथ कनेक्ट करके हमने वाइंडिंग को एक एक स्ट्रिप जो है स्टार स्ट्रेट स्ट्रिप लगा देनी है। यानी V1 U2 के साथ कनेक्ट करेंगे, U1 को W2 के साथ कनेक्ट कर देंगे और W1 को V2 के साथ कनेक्ट करके ये हम इसको डेल्टा कनेक्शन में बना देंगे। तो ये डायरेक्ट अगर डेल्टा में चलानी हो तो आप इस तरह इसको चला सकते हैं मोटर को। और इस तरह ये आप देख लेंगे टर्मिनल बॉक्स से लेके हमने डायरेक्ट डेल्टा में कनेक्शन दिए हैं 3 फेज मोटर में। तो अभी हम पावर सर्किट बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। और कंट्रोल सर्किट के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए कि इसमें जब आप कंट्रोल सर्किट बनाएंगे तो बहुत इजी है, फिर नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं कंट्रोल सर्किट। मैं इस तरह आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी पावर सर्किट बनाते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम स्टार डेल्टा पावर सर्किट। तो उसके लिए हमको एक 3 पोल ब्रेकर चाहिए, एक KM1 कॉन्टेक्टर चाहिए जो मेन होगा, और एक KM2 जिसको हम डेल्टा यूज़ करेंगे और KM3 इसको हम स्टार यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हमको एक ओवरलोड रिले चाहिए और एक 3 फेज मोटर। तो स्टार्ट करते हैं पावर से। 3 फेज सप्लाई लेंगे हम, रेड येलो ब्लू, और इसको हम ब्रेकर में देंगे, RYB इसका नाम दे देंगे। और इसके बाद हम रेड फेज लेंगे जो स्टार, डेल्टा और मेन के इनपुट पॉइंट में जाएगा। सॉरी, स्टार के नहीं, स्टार का इसके बाद में आपको बताते हैं। इसके बाद ब्लू डेल्टा और मेन के इनपुट पॉइंट में जाएगा।
तो दूसरी साइड से हम मेन से हम डायरेक्टली ओवरलोड रिले में देंगे और डेल्टा की दूसरी साइड से हम स्टार के जो सेकंड पॉइंट है उसमें देंगे, जो आउटसाइड कॉन्टेक्टर के आउटसाइड है स्टार के उसमें देंगे। तो 3 फेज सेम सप्लाई, सेम, कोई चेंज नहीं, रेड रेड, येलो येलो, ब्लू ब्लू, इस तरह दे देंगे। और स्टार के दूसरी साइड में जैसे आपको पहले देखा था आपने कि वाइंडिंग में एक साइड से स्टार को स्ट्रिप के साथ शॉर्ट कर देते हैं या लूप कर देते हैं, तो इसी तरह कॉन्टेक्टर को भी हम आपस में दूसरी साइड से लूप कर देंगे। तो जब हम हमारी मोटर स्टार में चलेगी, मेन और स्टार में, जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर पूरा कंट्रोल सर्किट बनाएंगे तो हमारा मोटर जब चलेगी सबसे पहले मेन और स्टार में चलेगी। तो स्टार में जब चलेगी तो उस टाइम ये 1/3 करंट कम लेगी। तो जब इसके साथ हम एक टाइमर लगाएंगे जो डिले टाइमर होगा, तो कुछ टाइम के बाद वो स्टार जब हमारी मोटर रनिंग में आ जाएगी तो हम उसको मूव कर देंगे डेल्टा में। तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा में चली जाएगी, उसकी वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमारी मोटर की वाइंडिंग भी बच जाएगी, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है तो इस वजह से वो मोटर वाइंडिंग जल सकती है। तो इसके बाद हम ओवरलोड रिले से 3 केबल लेके टर्मिनल इस मोटर के टर्मिनल में देने के, और इसी तरह जो स्टार और डेल्टा के आउटसाइड का एक ही कॉमन होगा तो वहाँ से 1.3 केबल लेके सीधी मोटर में दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत इजी सर्किट है पावर सर्किट के साथ जब हम मेन सर्किट कंट्रोल सर्किट बनाएंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जब अगर आप समझेंगे जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट जो है। और उसके लिए जो मेरी पहली 2 वीडियो DOL स्टार्टर की और फॉरवर्ड रिवर्स की, वो दोनों सर्किट यहाँ स्टार डेल्टा में यूज़ होंगे। कंट्रोल सर्किट जो है DOL कंट्रोल सर्किट और DOL फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल सर्किट, पावर नहीं, पावर में क्योंकि फॉरवर्ड रिवर्स में फेज चेंज होता है तो यहाँ पे हमको फेज चेंज नहीं करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको बेहतरीन करके समझ आएगी कि कैसे स्टार्टर बनाते हैं स्टार डेल्टा का कंट्रोल। तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कभी भी कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा स्टार डेल्टा हमको बना कर दें, कॉपी पे बना दें, स्क्रीन पे बना दें या ऐसे समझा दें, तो आप उसको मिनटों में समझा देंगे। आपके लिए बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।